हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वत्साल्या। तो आज के वीडियो में एक गुड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ फॉर ऑल द एडवोकेट्स, फॉर ऑल द फ्रेशर एडवोकेट्स एंड यंग एडवोकेट्स जिन्होंने अभी अभी लॉ कंप्लीट करी है और उनको अपनी स्टेट बार काउंसिल और बीसीआई के साथ अपना एनरोलमेंट कराना है। तो पहले क्या होता था, मैं थोड़ा पहले समय की बात करती हूँ कि पहले क्या होता था कि जो स्टेट बार काउंसिल होती थी या बीसीआई थे, वो काफी ज्यादा ना एग्जॉर्बिटेंट फीस जो है वो चार्ज करते थे। मतलब ये फीस आपकी 15,000 टू 20,000 से लेकर 25,000 या उससे भी ज्यादा तक वैरी कर सकती है, डिपेंड की कौन सी स्टेट की आप एनरोलमेंट करा रहे हैं। बट यहाँ पर ये चीज ना बहुत लोगों को अफेक्ट करती थी। कैसे अफेक्ट करती थी कि आप कोई स्टूडेंट है, उसने अभी 5 साल की लॉ कंप्लीट करी है या फिर 3 ईयर एलएलबी कंप्लीट करी है, तो प्रैक्टिस करने से पहले आपको एनरोलमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर विद स्टेट बार काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप पहले मतलब किसी भी चीज को, अपने प्रोफेशन को प्रोफेस करने से पहले, उस प्रोफेशन से कुछ कमाने से पहले ही आप इतनी एग्जॉर्बिटेंट फीस एक स्टूडेंट कैसे पे कर सकता है। जैसे ही कॉलेज खत्म होता है, डिग्री आती है, एनरोलमेंट की तरफ एक लॉयर जाता है, ठीक है, एक स्टूडेंट जाता है ताकि वो एनरोलमेंट करा सके। एंड तो और जाते ही एक बड़े अमाउंट का आपसे फंड लिया जाता है रजिस्ट्रेशन के नाम पर, एनरोलमेंट के नाम पर। तो इन चीजों से काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर हैं या फिर इकोनॉमिकली वीकर जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं कि आप स्टूडेंट ही तो हो, स्टूडेंट से निकलते आपने कुछ कमाया नहीं है और आप इतनी हैवी हैवी फीस सारे बच्चों से चार्ज कर रहे हो कि आपको अगर रजिस्ट्रेशन करानी है, एफिलिएशन चाहिए, तो आपको इतनी फीस पे करनी पड़ेगी। तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की 2024 में गाइडलाइंस आई हुई थी कि कोई भी स्टेट बार काउंसिल या फिर बीसीआई, कोई भी ये लोग जो हैं ये एक्स्ट्रा एग्जॉर्बिडेंट फीस नहीं चार्ज कर सकते हैं। एक नॉमिनल फी होनी चाहिए जो सबके लिए नॉमिनल हो, जो एक स्टूडेंट आसानी से पे कर सके, रादर कि एक इतनी हैवी फीस ले। तो अब यहाँ पर जो मैक्सिमम एनरोलमेंट फी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स करी थी 750 फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 125 फॉर SC ST कैंडिडेट्स। ये जो थी, ये फीस थी जो मैक्सिमम एनरोलमेंट फी जो है वो प्रिस्क्राइब करी गई थी। लेकिन इसके बाद भी जो स्टेट बार काउंसिल है, ये सारे वेलफेयर फंड्स, ट्रेनिंग, आईडी कार्ड्स और ऑप्शनल फंड्स के नाम पर एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर रहे हैं। और एक्स्ट्रा फीस भी ये नहीं कि सिर्फ 100-200 रुपए ऊपर, इट वैरीज फ्रॉम थाउजेंड्स टू थाउजेंड्स, लाइक 10,000 टू 15,000 टू 20,000, इतनी ज्यादा तक ये लोग फीस जो है वो चार्ज कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जब गाइडलाइन आई, तो उस गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल को एग्जॉर्बिटेंट फीस चार्ज करने से स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया था और कहा था कि ऐसी हाई फीस जो है वो इकोनॉमिकली वीकर एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करती है। क्योंकि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अपनी फीस पे कर देंगे, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते अफोर्ड, वो डिस्क्रिमिनेशन ही है उन लोगों के लिए। ओके, देन आगे ये तो थी 2024 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग। उसके बाद अभी अगस्त 99 2025 में एक कंटेम्प्ट केस जो है वो चल रहा था, जहां पे पिटिशनर KLJA किरण बाबू, उन्होंने एलेज किया था कि कर्नाटका स्टेट बार काउंसिल जो है वो एक्स्ट्रा जो फीस है वो चार्ज कर रहे हैं फ्रॉम द स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने 6800 प्लस 2500 जो 25,000, 6800 प्लस 25,000 जो फीस है उसको ऑप्शनल की कैटेगरी में डाल के वो जो है वो एनरोलमेंट के लिए चार्ज कर रहे हैं। अब आप सोचो कि 750 जहां पर मैक्सिमम फी ऑलरेडी डिसाइडेड है, वहां पर 6800 प्लस 25,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। अब ऑप्शनल तो कुछ नहीं होता, जब सब करा रहे हैं तो ऑलरेडी एक ना मतलब एक इनडायरेक्ट बर्डन होता है कि आपको भी पे करनी है। दिस नथिंग लाइक ऑप्शनल। और यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्व करके कहा कि ऑप्शनल जैसी कोई चीज नहीं है। इफ यू आर डिमांडिंग देन अदर पर्सन हैज टू पे।
इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है कि सामने पर्सन मना कर देगा नहीं हम नहीं पे कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना इनडायरेक्ट बर्डन होता है कि आपको वो पे करनी ही पड़ेगी। देन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के रिस्पॉन्स में ये था कि देयर इज नथिंग लाइक ऑप्शनल एंड नो एक्स्ट्रा चार्जेस ऑफ एनी काइंड, मैंडेटरी या ऑप्शनल, किसी भी नाम में आप चार्ज नहीं कर सकते कि ऑप्शनल है पे करे या ना करे, मैंडेटरी है करना ही पड़ेगा, किसी भी नाम में आप कोई भी ऑप्शनल फी, नॉट इवन ₹1 यू कैन चार्ज। और कर्नाटका बार काउंसिल को इस चीज को कैरी ऑन करने से इमीडिएटली स्टॉप किया गया था कि आप जो है एग्जॉर्बिटेंट फीस नहीं चार्ज करेंगे। इफ 750 एंड ₹125 इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, then it is already decided. You cannot charge extra money in the name of optional fund or welfare fund or by any name. तो ये चीज है। तो यहाँ पे अब कोई भी जो भी फ्रेशर हैं कैंडिडेट्स या फिर जो भी अप्लाई करेंगे अपने एनरोलमेंट के लिए, अगर कोई भी स्टेट बार काउंसिल उनको ज्यादा फीस जो है अपार्ट, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 750, SC/ST हैं तो फिर 125, अगर इससे ज्यादा वो चार्ज करते हैं तो आप ये रूलिंग बता सकते हैं जो अगस्त 9, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दी है। देन यही खुशखबरी है। सो बेसिकली 15,000, 20,000, 25,000 ये सब नहीं अब पे करना, कुछ भी नहीं, 6800 या जितने भी हैं ये सारी चीजें नहीं पे करनी। यू हैव टू पे ओनली 750 एंड ₹125, दैट इज इट। तो ये खुशखबरी है। और सेम ऐसे ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए भी कहा था, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की फी आई यूज टू पे, मैंने शायद 4800 समथिंग पे करी थी, 5000 समथिंग पे करी है। और सोचो उसके बाद भी अगर किसी का क्लियर ना हो तो वो दोबारा से इतनी एग्जॉर्बिटेंट फीस जो है पे करेगा। तो सेम ही चीज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए भी कही गई थी कि इतनी ज्यादा फीस जो है वो मतलब नहीं चार्ज करनी चाहिए। तो कंग्रेचुलेशंस। एक ये एडवोकेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर लोग कहते हैं कि दिखने में बहुत फैंसी प्रोफेशन लगता है, कि बहुत फैंसी है, बहुत मतलब पैसा मिलता है, लेकिन जो रियल एडवोकेट है ये उन्हीं को ही पता है कि कितने स्ट्रगल हैं और किन स्ट्रगल से आगे अपने आप को सक्सेस पानी पड़ती है। तो ये तो वही जानता है जो ये चीज कर रहा है। बट बाकी जहां तक इन चीजों का सवाल है कि आपको बेसिक मतलब अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए भी आपको इतनी एग्जॉर्बिटेंट फीस पे करनी है, वो नहीं करनी पड़ रही है, एंड दैट इज गुड न्यूज फॉर ऑल द लॉयर्स एंड एडवोकेट्स। So thank you so much for watching this video, and please subscribe to my channel and like and share this video. Thank you so much.